वेलकम टू शह कहानियन। डर और रहस्य की दुनिया में आपका स्वागत है। ये कहानी है राघव नाम के एक शख्स की। आज वो 56 साल का है, लेकिन ये किस्सा 1985 का है, जब वो सिर्फ 22 साल का था। राघव जब छोटा था तब सब उसे मुन्ना कहकर बुलाते थे। मुन्ना को अजीब और रहस्यमयी चीजों में गहरी दिलचस्पी थी। एक दिन उसे एक पुराना खत मिला। उसके दादा के पुराने सामानों में उस खत में लिखा था, कोटल गांव मत जाना और उस झोपड़ी के पास तो भूल कर भी नहीं जाना। जहां वो औरत रहती है वो औरत इंसान नहीं रही। मुन्ना को झटका लगा कौन थी वो औरत। उसने पता लगाया कि कोटल गांव में सच में एक झोपड़ी है, गांव से दूर, पुराने अमरूद के बाग के बीच। लोग कहते थे कि वहां कन्हैया बाई नाम की औरत रहती है, लेकिन वो तो 1960 में मर चुकी थी। गांव वालों ने उसे कब्र में दफना दिया था। लेकिन एक साल बाद वो फिर दिखी, जिंदा। ना वो किसी से बात करती, ना किसी से झगड़ती, बस अमरूद खाती और झोपड़ी में गुमसुम रहती। मुन्ना ने एक रात उसकी झोपड़ी की खिड़की से झांका। कन्हैयाबाई बैठी थी, हाथ में एक कटा हुआ अमरूद था, लेकिन वो अमरूद सड़ चुका था, उसमें कीड़े रेंग रहे थे और वो उन्हें चबा रही थी। मुन्ना डर से कांप उठा और भाग गया, लेकिन उसका जिज्ञासु मन मान नहीं रहा था। एक रात उसने छुपकर कन्हैयाबाई की फोटो खींच ली, लेकिन जब उसने फोटो डेवलप की तो उसमें कन्हैयाबाई थी ही नहीं, बस एक काली परछाई। और उसके पीछे झोपड़ी में दीवार पर लिखा था, मैं अभी मरी नहीं, बस अधूरी हूं। फिर मुन्ना गया उस झोपड़ी के पीछे, जहां जमीन पर एक टूटी पटिया थी। उसने खुदाई की और जो निकला वो किसी भी इंसान को पागल कर देने के लिए काफी था। एक और कंकाल और पास में एक टूटी हुई चूड़ियों की माला। वहीं लिखा था, अक्का के बिना अधूरी। मुन्ना को पता चला कि कन्हैयाबाई की एक जुड़वां बहन थी, ललिता। दोनों बचपन में जुदा नहीं होती थीं, लेकिन एक दिन अमरूद के पेड़ से गिरने के बाद ललिता की मौत हो गई। कन्हैयाबाई टूट गई। उसने उसकी लाश को दफनाया नहीं, बल्कि अपनी झोपड़ी में ही रखी। 3 साल तक गांव वालों ने जब पता लगाया तो उसे पागल समझकर पीटा और बहन की लाश को जबरदस्ती दफना दिया। उसी रात कन्हैयाबाई ने आत्महत्या कर ली, लेकिन उसकी आत्मा मर नहीं पाई। वो अब भी अपनी बहन की आत्मा को खोज रही थी और हर साल उस दिन रोने कब्र पर जाती। उसी अमरूद के बाग में मुन्ना ने एक रात सोचा कि अब सब ठीक है, लेकिन उस रात उसे सपने में कन्हैयाबाई दिखी। उसने कहा, तूने उसे निकाल दिया, अब तू उसकी जगह लेगा। अगली सुबह मुन्ना के घर की खिड़की पर लिखा था, अब झोपड़ी में एक और रूह रहती है। अगर आप अब तक ये कहानी सुनकर जिंदा हैं, तो जल्दी से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और शह कहानियन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वरना अगली बार जब आप झोंपकी लेंगे, कोई झोपड़ी से बाहर निकलकर आपको खोजता हुआ आएगा।